परी लोग का जादुई सोने चांदी का लहंगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लहंगा है। जरूर ये मामा जी मेरे लिए लाए होंगे। आज मेरा जन्मदिन भी है। फाइनली मेरा लहंगा पहनने का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं जल्दी से इसे पहनकर मामा जी को दिखा कर आती हूँ। वानी लहंगा लेकर उसे पहनने जा रही होती है। तभी उसकी ममेरी बहन चंचल वहाँ आती है और वानी से लहंगा छीनते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लहंगे को हाथ लगाने की? ये मेरा लहंगा है, समझी? आई बड़ी लहंगा पहनने वाली, शकल देखी है अपनी। लेकिन चंचल, ये तो मेरा लहंगा है। मामा जी ने मुझसे वादा किया था, वो मेरे जन्मदिन पर मुझे लहंगा दिलवाएंगे। वो सब मैं नहीं जानती, ये मेरा लहंगा है और इसे मैं ही पहनूंगी, समझी? वानी रोते रोते अपने मामा जी के पास जाती है। क्या हुआ वानी, तुम रो क्यों रही हो? लहंगा पसंद नहीं आया क्या? मामा जी, वो लहंगा चंचल ने मुझसे छीन लिया। कोई बात नहीं वानी बेटा, चंचल तुम्हारी छोटी बहन है, जाने दो। मैं तुम्हारे लिए अगले जन्मदिन पर फिर से लहंगा ला दूंगा। ठीक है मामा जी। इतना बोलकर वानी उदास मन से घर से बाहर चली जाती है। वानी का इस दुनिया में उसके मामा के अलावा कोई नहीं होता है। वो नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी नजर एक चमचमाती हुई सोने के लहंगे पर जाती है, जो कि सोने की तरह चमक रही होती है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मैं यहाँ बैठकर लहंगे के लिए रो रही हूँ और मेरे सामने ही इतना सुंदर सोने का लहंगा है। कहीं ये लहंगा मेरे लिए तो नहीं है? वानी जब पास जाकर देखती है तो वो लहंगा बिल्कुल वानी के साइज का ही होता है। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। आपने भगवान जी से बोलकर मेरे लिए ये लहंगा भिजवा दिया। भगवान जी ने मेरी बात सुन ली और उन्होंने मेरे लिए ये लहंगा भेज दिया। सब आपकी वजह से ही हो पाया है माँ। उसके बाद वानी खुशी खुशी उस लहंगे को लेकर घर चली जाती है और उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में देखने के लिए जाती है। अरे, ये क्या हुआ? मैं शीशे में दिखाई क्यों नहीं दे रही हूँ? मेरा चेहरा तो शीशे में दिख ही नहीं रहा। क्या हुआ मुझे? मेरा चेहरा शीशे में दिख क्यों नहीं रहा है? वानी ये सोच ही रही होती है कि तभी उसके मामा जी वहाँ आते हैं और चंचल से कहते हैं, चंचल, तुमने वानी को कहीं देखा है क्या? नहीं पापा, मैंने नहीं देखा। अरे, मैं तो यही हूँ आपके पास। मामा जी, आप मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हो? मामा जी, मैं यही हूँ आपके पास ही। वानी, वानी। इस तरह वानी के मामा जी वानी को पुकारते हुए उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वानी उसे कहीं नहीं मिलती। चंचल, ये देखो, मैंने भी लहंगा पहना है। मैं कैसी लग रही हूँ बताओ ना चंचल। चंचल, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रही हूँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहाँ जा रही हूँ? उसके बाद वानी गायब हो जाती है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि वानी कहाँ गायब हो गई। तभी उधर से सुचित्रा काकी रोते हुए आती है। अरे चंचल बेटा, तुमने मेरी डॉली को कहीं देखा है क्या? वो सुबह से ही नहीं मिल रही है बेटा। नहीं आंटी, डॉली तो आज यहाँ नहीं आई है। जरा वानी से पूछ, शायद उसके साथ गई होगी। आंटी, 2 दिनों से वानी भी घर पर नहीं आई है। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई है? कहाँ होगी मेरी बेटी? कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? इसी तरह धीरे धीरे करके उस गांव की कई सारी लड़कियां गायब हो जाती है, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। एक दिन चंचल स्कूल से घर आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में वही सोने का लहंगा दिखता है, जो दूर से बहुत ही सुंदर चमक रहा होता है। अरे वाह, इतना सुंदर सोने का लहंगा! वाह, मैंने आज से पहले कभी इतना सुंदर लहंगा नहीं देखा। लेकिन ये लहंगा किसका हो सकता है? कहीं ये कोई जादुई लहंगा तो नहीं? ये तो दिखने में भी मेरे साइज का लग रहा है। अरे नहीं नहीं, कहीं ये कोई मायावी लहंगा तो नहीं है? वैसे भी कुछ दिनों से हमारे गांव की लड़कियां गायब हो रही है, इसे रहने देती हूँ। इतना बोलकर चंचल वहाँ से जाने लगती है। चंचल,
अगर तुमने मुझे पहन लिया तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल दूंगी। क्या क्या सच में? फिर तो मैं इस लहंगे को जरूर पहनूंगी। उसके बाद चंचल उस लहंगे को पहन लेती है। वाओ, अब तो मेरा रंग एकदम दूध की तरह गोरा हो गया होगा। अरे ये तो तुलसी है, इसी से पूछती हूँ। तुलसी, जरा मुझे देखकर बता मैं कैसी लग रही हूँ। अरे ये तो चली गई। तुलसी मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? तुलसी, तुलसी! अरे हे भगवान, कहीं मैं भी बाकी लड़कियों की तरह गायब तो नहीं हो गई। हे भगवान, मुझे जल्दी घर जाकर पापा को सब कुछ बताना होगा। चंचल जैसे ही घर जाने लगती है उसे एक हंसी की आवाज सुनाई देती है। चंचल, आओ चंचल आओ, मुझे तुम्हारी ही जैसी लालची लड़कियों की जरूरत है। आओ चंचल। ये मैं अपने आप कहाँ जा रही हूँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये कैसी जगह है? बचाओ, अरे कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। चंचल, तुम यहाँ? तुम भी यहाँ मायावी सोने का लहंगा पहन कर आई हो क्या? वानी, डोली, आरती, तुम सब भी यही हो? हाँ चंचल, ये सब इस सोने के लहंगे की वजह से हुआ है। ये सोने का लहंगा मायावी है। तभी वहाँ पर उड़ते हुए एक काली परी आती है। तो आखिरकार तुम सब लालची लड़कियाँ मेरे जाल में फंसी गई। मैंने बिल्कुल सही सोचा था, लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा लालची होती है। और देखो, तुम्हारी लालच तुम लोगों को कहाँ लेकर आ गई। और मैं तुम सभी लालची लड़कियों की आत्मा को खींचकर इस लहंगे में कैद कर दूंगी, क्योंकि लालची लड़कियों से मेरी शक्ति दोगुनी होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जाने दो हमें। हाँ, हमें जाने दो। आखिरकार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ काली परी, हमें जाने दो। हमें कोई लहंगा नहीं चाहिए। तुम अपना लहंगा ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। चुप करो तुम सब के सब। अगर एक ने भी आवाज निकाली तो हमेशा के लिए उसकी बोलती बंद कर दूंगी, समझी? बस थोड़ी देर और, उसके बाद मैं तुम सबको आजाद कर दूंगी। दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे इस सुंदर शरीर से, क्योंकि लालची लड़कियों की आत्मा से मुझे शक्ति मिलती है। उसके बाद काली परी कुछ मंत्र पढ़ती है और सबसे पहले वो मंत्र वो डॉली के ऊपर इस्तेमाल करती है, जिससे डॉली की आत्मा उसके शरीर से निकलकर काली परी के पास आ जाती है। बहुत अच्छे। ऐसे ही वो हर किसी पर मंत्र पढ़कर उसके आत्मा को अपने वश में कर लेती है। लेकिन जैसे ही वानी की बारी आती है, वानी के ऊपर उसके मंत्रों का कोई असर नहीं होता। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये एक लालची लड़की है, लेकिन इसके ऊपर मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब ये लड़की लालची नहीं है। फिर तो मुझे जल्दी ही इसे यहाँ से वापस भेजना होगा। काली परी की शक्ति मुझ पर काम नहीं कर रही है, मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा। ए लड़की, तू जल्दी यहाँ से चली जा, वरना बेमौत मारी जाएगी। नहीं, मैं यहाँ से अपनी बहन और दोस्तों को लिए बिना नहीं जाऊंगी। ये नहीं हो सकता लड़की, वो अब वापस नहीं आ सकते। लेकिन तुझे मैंने एक मौका दिया है, जा और जी ले अपनी जिंदगी। ये मौका तूने नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, ताकि मैं तेरा अंत कर सकूं, क्योंकि तू एक बुरी परी है। तू मेरा अंत करेगी? तू? जब परी लोग की रानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो तू क्या चीज है? काली परी, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई के आगे हार ही जाती है, और तेरा अंत भी निश्चिंत है। मूर्ख लड़की, मैंने तुझे जीने का मौका दिया, लेकिन लगता है तुझे जिंदगी से प्यार नहीं है। ये ले। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। रुक जाओ काली परी, तुम परी कहलाने के काबिल नहीं हो। तुम परी के नाम पर कलंक हो। तूने अपने स्वार्थ और लालच के लिए मासूम लड़कियों को फंसाया। तू परी लोग की शक्ति का अपमान कर रही है। अब तेरा अंत निश्चित है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती रानी परी, क्योंकि मैं एक परी के रूप में शैतान हूँ, शैतान, और शैतान को परियां नहीं मार सकती। परी नहीं मार सकती है, लेकिन इंसान तो मार सकता है। रानी परी, तू इस छोटी सी बच्ची के सहारे मुझसे युद्ध करेगी?
कैसे कैसे दिन आ गए हैं तुम परियों के। काली परी, मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरे हौसले बुलंद है और मैं अपने दोस्तों और बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उसके बाद वानी चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन काली चुड़ैल पर वानी के मार का कोई असर नहीं होता और काली चुड़ैल वानी को धक्का देती है, जिससे वानी दूर जा गिरती है। वानी, तुम ठीक तो हो ना? वानी, इस काली परी को ऐसे नहीं हराया जा सकता। इसकी सारी शक्तियाँ इसके सोने के लहंगे में कैद है और इस लहंगे को कोई सच्चा इंसान ही नष्ट कर सकता है। तब तक मैं इसको अपने बातों में उलझाती हूँ। तब तक तुम इसका लहंगा लेकर हवन कुंड में डाल दो। ठीक है रानी परी। काली परी, उस मासूम पर अपना शक्ति क्यों दिखा रही हो? दम है तो मुझ पर हमला करो। ये ले, बहुत शौक है ना तुझे मुझसे लड़ने का। ये ले रानी परी। इधर वानी जल्दी से उस लहंगे को लेकर हवन कुंड में डाल देती है। हवन कुंड में लहंगा जाते ही काली परी चिल्ला उठती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस तरह लहंगा के जलते ही काली परी का अंत हो जाता है और उसकी सारी बेहोश हुई लड़कियां ठीक हो जाती है। वानी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और आज तुमने हम सबकी जान बचाई। हाँ वानी, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बच पाई है। वानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हम परियां नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया। ये लो वानी, ये परीलोक का जादुई चांदी का लहंगा है। ये लहंगा हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है तुम्हारी बहादुरी के लिए। परी जी, फिर से लहंगा? अरे वानी, डरो मत। ये लहंगा असली परीलोक का चांदी का जादुई लहंगा है। उसके बाद वानी रानी परी का धन्यवाद करती है और रानी परी सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा देती है।